जटा जटा शंकरी नाम परो जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी त्रिभुवन तार आई रामचरण सुखदाई भजीवन रामचरण सुखदाई सुखदाई रामचरण सुखदाई भजमन रामचरण सुखदाई रामचरण सुखदाई भजमन रामचरण सुखदाई भजमन रामचरण सुखदाई। राघवेंद्र सरकार की जय हो। संतजन कहते हैं जो आनंद भगवान के चरणों में है, श्री ठाकुर जी के चरणों में है, लोभ के कारण जीव इधर उधर भटकता है, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरण कमलों के बिना अन्यत्र कहीं कल्याण नहीं है। सत्राजित मणि को लेकर के लौट करके आए, रात्रि में विश्राम किया राजा सत्राजित ने। दिन के दूसरे दिन राजा सत्राजित का जो भाई था उसका नाम था प्रसेन। मन में विचार किया, भैया रोज मणि की माला धारण करके शिकार खेलने के लिए जाते हैं, क्यों न हो आज वह चमकती भई मणि हम अपने गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए जाएं। महाराज सत्राजित से प्रसेन ने मणि ली और माला बनाई और शिकार खेलने के लिए सत्राजित का भाई प्रसेन निकल पड़ा घोड़े पर बैठ करके। संतजन कहते हैं बहुत दूर जंगल में जाकर के पहुंचा, एक सिंह की दृष्टि प्रसेन पर पड़ी, शेर की। महाराज छलांग लगा दी, मणि के लोभ के कारण प्रसेन को मार दिया और मणि को सिंह ने अपने कब्जे में कर लिया। प्रसेन मारा, घोड़ा भी मार दिया गया इसका। मणि सिंह के पास देववश भगवत इच्छा से उस मणि के प्रकाश को एक ऋक्ष ने देखा, ऋक्षराज ने। अत्यंत बलशाली यह रीछ, सिंह के ऊपर इसने आक्रमण कर दिया, शेर को रीछ ने मार दिया। वह मणि ऋक्षराज के हाथ में पहुंच गई। मणि को ऋक्षराज ले गए अपनी गुफा में, और एक बेटी थी ऋक्षराज की, उसको वह मणि प्रदान कर दी। भगवत इच्छा से संतजन कहते हैं जैसे ही मणि दी गई है, इधर महाराज एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कई दिन बीत गए, प्रसेन लौट करके नहीं आया। पूरी द्वारिका में यह चर्चा है गई, देखो कृष्ण मणि की याचना कर रहे थे तो हमें ऐसा लगे कि कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवा दिया। करणे करणे जपंजना, एक कान से दूसरे कान, तीसरे कान, या चर्चा पूरे द्वारिका में घूमती भई और श्री बिहारी जी के यहाँ पहुंच गई, द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंच गई। भगवान ने मन में सोचा, देखो यह हमें कलंकित कर रहे हैं, और कलंक काजल से वो कारो होए, काजल से भी कारा होता है, काला होता है। क्या करें, ठाकुर जी ने मन में सोचा कलंक मिटाना चाहिए। श्री बिहारी जी निकल पड़े, मणि की खोज में बिहारी जी निकल गए। भगवत इच्छा से इधर उधर भ्रमण करते करते श्री बिहारी जी
उसी मार्ग से गए हैं। सिंह मरा हुआ पड़ा है, प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि वहां नहीं है। महाराज जामवंत ऋक्षराज के पद चिन्ह दिखाई दिए। उन पद चिन्हों पर श्री ठाकुर जी आगे बढ़े हैं तो गुफा के अंदर श्री बिहारी जी प्रवेश कर गए। उस मणि के प्रकाश से वह गुफा जगमगा रही थी। भगवान ने देखा कोई कन्या उस मणि से खेल रही है। ठाकुर जी ने जैसे ही मणि ली, वह कन्या चीख उठी। जैसे ही चीखी, जामवंत सो रहा था मणि में, महाराज गुफा में। वह जामवंत जैसे ही जगह देखा किसी परपुरुष को, मेरी गुफा में आक्रमण कर दिया जामवंत ने। महाराज भगवान का और जामवंत का दोनों का युद्ध होने लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा इतना युद्ध चला भगवान की इच्छा से। संतजन कहते हैं एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, और बीतते बीतते महाराज कई दिन बीत गए भगवान का और जामवंत का युद्ध होते होते। संतजन कहते हैं अंत में भगवान ने जामवंत को परास्त कर दिया और कई हड्डी पसलियों को तोड़ करके जामवंत की और महाराज पीड़ित कर दिया। बड़ा पीड़ित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, मन में विचार करने लगा, अब मैं समझ गया यह कोई और नहीं, मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी ही है। राघवेंद्र सरकार ही इस स्वरूप में यहाँ विराजित हुए। संतजन वर्णन करते हैं, कहते हैं बोले राघवेंद्र सरकार की ऐसी महती कृपा को देख करके श्री जामवंत जी महाराज के मन में बड़ा सुंदर भाव प्रकट हुआ। संतजन कहते हैं बोले ये जो जामवंत थे या कोई साधारण जामवंत नहीं थे। राम अवतार में जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंत्री बने थे, जामवंत मंत्री अति, वह बूढ़े मंत्री ही यहाँ जामवंत बनकर के आए। बोले क्यों? बोले इसलिए आए लंका पर विजय प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी लौट करके अवध में पधारे, अवध में आए तो बानर भालू जितने मंत्री संतरी बनाए श्री राम जी ने साथ में, सब श्री ठाकुर जी को छोड़ने के लिए अवध में आए, अयोध्या आए। बहुत दिन तक अयोध्या में निवास किया, बड़ी सेवा शुश्रूषा धाम का निरीक्षण किया। जाने लगे तो भगवान ने सबसे कहा भैया देखो बानर भालुओं, आपकी कृपा से, आपके संग के प्रभाव से हमने लंका पर विजय प्राप्त की। आप लोगों की जो इच्छा हो, जो कछु चाहिए सो आप वरदान मांग लो। सबसे कहा महाराज, किसी ने कहा बोले कुछ नहीं, भक्ति चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचे, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नियान, यह वरदान। महाराज संतजन कहते हैं किसी ने कहा बोले अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, केवल स्वामी हे रघुनाथ जी आपके चरणों में प्रेम हो जाए, बस यही चाहिए। किसी ने कहा बोले महाराज अब कोई वासना रही नहीं हृदय में, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति, प्रभु पद प्रीति सरित कछु प्रथम वासना रही। महाराज कोई कहता है बोले नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोहे,
चाहिए मोरे अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे मधुमा सारंग देहो भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भव दाव न सावनी। हे गोविंद, भगवान सबने, किसी ने कहा बोले भक्ति दे दीजिए, किसी ने कहा कुछ चाहिए नहीं, किसी ने कहा बोले नाथ बस यही वर दे दीजिए, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। जामवंत से पूछा बोले भैया तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमारी सभा के नायक थे, सेना नायक थे। जामवंत ने कहा बोले नाथ सब आनंद है, बोले कुछ इच्छा रही हो तो बता दो। क्यों? भगवान ऐसे कृपालु हैं, भक्त की इच्छा की पूर्ति करते हैं। और कछु प्रथम वासना रही, हृदय में कोई वासना यदि हो तो बताओ। बोले महाराज एक इच्छा रह गई। कौन सी? बोले महाराज इच्छा यह रही, युद्ध बहुत किया, लंका के जितने सेना जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे, मेरे समान कोई योद्धा नहीं था। योद्धा था तो केवल रावण था, और वह रावण, उसका सिद्धांत ये था रावण का, उसको तुम्हारे साथ युद्ध करना था। तो मेरे मन में युद्ध की पूर्ति नहीं हुई। हे स्वामी, मेरी हृदय से इच्छा है, मेरी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। यदि आपकी इच्छा हो तो दो दो हाथ आपसे ही हो जाए। भगवान राम जी ने कहा देखो जामवंत, अभी मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं, मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और मर्यादा के अनुसार सेवक और स्वामी का युद्ध विपरीत है, होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं भक्त की इच्छा की पूर्ति निश्चित करता हूं। मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा, लेकिन कुछ समय इंतजार करो। आज वही श्री रघुनाथ जी कृष्ण बनकर के प्रकट हुए हैं। जामवंत की संपूर्ण बल की महाराज थाह लेकर के श्री ठाकुर जी ने इसके मनोरथ की पूर्ति करी है। शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया है, पीड़ित शरीर हुआ, चरणों में गिर पड़ा। स्वामी मैं समझ गया आप मेरे रघुनाथ जी हो। जैसे ही चरणों में गिरा है, श्री रघुनाथ जी ने अपना वरद हस्त इसके सिर के ऊपर फेरा है। शीतल सुखद छाजे कर की, जैसे ही वरद हस्त दिया, आनंद हृदय में प्रकट हो गया। आनंदित होकर के भगवान की स्तुति गाने लगा है। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजनो कंज मुखर कंज पद कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नवनील नीरज
मान तड़ित रुचि सुचि मोहि जनक सुतावनु पशुदीन बंधु नित्यवंशि कंदन रघुनंदन आनंद चंद कौशल कंद दशरथनंदनं शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदार्यंग विभूषणं आजानुभुज सर चाप धरि संग्रामरित खर दूषणं गिरिवदने तुलसीदास समुनि मनरंजनं मम हृदय कंजनिवास कुरुपादि खल दल गंजनं आमादि खल